Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I will discuss about the comparative statement of profit and loss or income statement. बेटा comparative statement of profit और loss और income statement क्या होता है कि जिसमें हम करंट ईयर के कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर के फिगर का आपस में कंपैरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कितना चेंज आया और फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो बच्चे बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, बट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया नहीं हुआ, वो हमें लर्न करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली आइटम आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर आती है अदर इनकम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन जिस चीज में हम बिजनेस डील करता है उनको उस मेन बिजनेस से जो इनकम आती है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। उनके अलावा और कोई भी इनकम्स हैं वो सारी अदर इनकम्स में आएंगी। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, इनका टोटल कर देंगे टोटल रेवेन्यू। फिर आएंगे एक्सपेंसेस। इसकी 7 सब क्लासिफिकेशन है। पहली है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम लेते हैं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड में से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड माइनस करते हैं। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम सारे वो एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं जो एम्प्लॉयज के साथ रिलेटेड है, जैसे वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हो गया, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, हमने कोई लोन लेना है, लोन की प्रोसेसिंग फी है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हम इसमें लेंगे। डेप्रिसिएशन मीन अगर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, और अगर हम किसी फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस हो गया, जो एक्सपेंसेस ऊपर कहीं नहीं आए वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, जैसे डिस्काउंट अलाउड वगैरह। फिर हम इन 7 सब क्लासिफिकेशंस का टोटल करेंगे, वी विल गेट द टोटल एक्सपेंसेस। अब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है, यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इनकम टैक्स अगर रेट दिया हुआ है तो माइनस करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद में रखना, आज से कुछ साल पहले 2-3 साल प्रीवियस ईयरली में क्वेश्चन आया था कि जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था वो नेगेटिव हो गया था, मीन लॉस है। इन केस ऑफ लॉस वी विल नॉट चार्ज एनी टैक्स। अगर तो प्रॉफिट है तभी टैक्स चार्ज होगा, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो टैक्स चार्ज नहीं होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस की, हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद हमने देखो प्रीवियस ईयर फिगर दिया है, करंट ईयर फिगर दिया है। प्रीवियस ईयर फिगर को हमने ट्रीट किया ए, करंट ईयर की फिगर को हमने सपोज किया बी। सपोज यहां पे हमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर का था 10 लाख, करंट ईयर का है 15 लाख। कितना एब्सोल्यूट चेंज आया? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर को माइनस किया, दैट इज 5 लाख। अब हमने परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है? जितना आपका एब्सोल्यूट चेंज आया उसको प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे देखो चेंज कितना आया था? 5 लाख। प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी थी? 10 लाख। 5 लाख ओवर 10 लाख इंटू 100 दैट इज 50%। इसके अकॉर्डिंगली आप बाकी सारी जो है वो परसेंटेजेस कैलकुलेट करोगे। बट एक चीज याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हमें लर्न करना है। पहले हमने क्या लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इन दोनों को प्लस करके आएगा। एक्सपेंसेस की 7 सब क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एड परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड में से ओपनिंग स्टॉक को अगर हम माइनस करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम सारे वो एक्सपेंसेस लेते हैं जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर वेजेस हैं तो वो डायरेक्ट है, अगर सैलरीज हैं तो वो इनडायरेक्ट है। फाइनेंस कॉस्ट हो गया कि फंड्स रेज करने के लिए जो खर्चा किया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया है, लोन की प्रोसेसिंग फी है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि शेयर्स तो डिस्काउंट पे इश्यू होते नहीं है। डेप्रिसिएशन,
अगर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करी है वो डेप्रिसिएशन है, अगर किसी फिक्टिशियस एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करी है या गुडविल की वैल्यू डिक्लाइन करी है उसके लिए टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस जो इन शियो में नहीं आए क्लासिफिकेशंस में, वो अदर एक्सपेंसेस जस्ट लाइक डिस्काउंट अलाउड। फिर आपने इन 7 सब क्लासिफिकेशंस का टोटल किया, टोटल एक्सपेंसेस आए। जब हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए, हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमें टैक्स रेट गिवन होता है, उतना उतना टैक्स हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर जो है वो चार्ज करते हैं, वो माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह लॉस आ जाता है, फिर हम इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।